मीडिया पर दैनिक भास्कर के नाम से होर्डिंग की एक फोटो वायरल हो रही है। होर्डिंग में लिखा है, न मठ का महंत न फेंकू संत, अब चलेगा केवल सच, यूपी में न खबरें दबेंगी न रुकेंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो देखा वो दैनिक भास्कर की जातिवादी और स्त्री विरोधी सवर्ण सोच की घोषणा है। उसने पहले दिन से यह साबित करने की कोशिश की है कि सवर्णों का अपना अखबार दैनिक जागरण नहीं, भास्कर है। वो उसी के स्पेस के लिए मायावती और अखिलेश यादव के विरोध में गंदा, फूहड़ और घिनौना कैंपेन चलाता रहा है, पूरी बेशर्मी और ढिठाई के साथ। आज इस पर भी बात करने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में भास्कर की पत्रकारिता पर लट्टू हुए लोगों को इससे झटका लग सकता है, लेकिन उनकी नजर खुलेगी। पत्रकारिता के नाम पर भास्कर का कीचड़ और फरेब सामने आना चाहिए, लोग देखें। दरअसल भास्कर पर पड़े छापे का खूब विरोध हो चुका है। लोकतंत्र में आजाद प्रेस के पक्षधर हर आदमी और संस्थान ने इसकी आलोचना की है। आगे भी जब भी ऐसा होगा आवाज उठाई जाएगी, लेकिन अब भास्कर की पत्रकारिता पर भी बात हो जानी चाहिए। उसने नारा गढ़ा था, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं। सच यह है कि भास्कर नैतिक तौर पर उतना ही जातिवादी, स्त्री विरोधी और घिनौना है जितना दैनिक जागरण या इस तरह के दूसरे संस्थान। और अपनी पोल उसने खुद ही खोल दी है। भास्कर खुलेआम योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए उनके चरणों में दंडवत लेटा हुआ नजर आ रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन सच यह है कि भास्कर की पत्रकारिता न केवल भयानक जातिवादी है, बल्कि संविधान की प्रस्तावना की खुलेआम धज्जी भी उड़ाता है। वो कैसे, ये बताएंगे, लेकिन पहले उसकी जातिवादी, सवर्णवादी, दलित पिछड़ा विरोधी और स्त्री विरोधी मानसिकता को अच्छे से समझिए। भास्कर पर पड़े छापे के बाद उसके 3 पोस्टर सोशल मीडिया में तैरने लगे थे। पहले पोस्टर पर लिखा है, न मायावी रौब न खानदानी धौंस, अब सिर्फ सच चलेगा, यूपी में न खबरें दबेंगी और न रुकेंगी। जाहिर सी बात है, यह एक तरह सीधे सीधे मायावती के दलित और महिला होने को नीचा दिखाने की गंदी मानसिकता है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की खिल्ली उड़ाता है। लेकिन भास्कर शातिराना तरीके से किसी का नाम नहीं लेता। दूसरे पोस्टर में वो और खुलता है, लिखता है, न दलितों की रानी न यादवों की कहानी, अब सिर्फ सच चलेगा। यह सीधे सीधे ऐलान है कि वो न केवल मायावती, बीएसपी, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों, बहुजनों को भी ठेंगे पर रखता है। एक गंदी, घटिया, ओछी और वाहियात सोच को उसने अपनी पत्रकारिता का मूल मंत्र बना लिया। अब आइए तीसरे पोस्टर पर। इसमें भास्कर कपड़े उतारकर पूरी तरह नंगा हो जाता है। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लेकर अपनी पत्रकारिता के दायरे से तिरस्कृत और बहिष्कृत करने की सीधी घोषणा कर देता है। सीधे लिखता है, न माया का जाल न अखिलेश का क्लेश, अब सिर्फ सच चलेगा। इतनी गंदी भाषा, इतनी घिनौनी सोच, इतनी लेजलेजी धारणा पत्रकारिता कैसे हो सकती है? तीनों पोस्टर इस बात की मुनादी पीटते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और इसका आधार केवल और केवल दलित, पिछड़ा और स्त्री विरोध है। और अगर ऐसा नहीं है तो जहन में पहला सवाल यह आता है कि क्या भास्कर ने योगी आदित्यनाथ को भी अपनी क्रांतिकारी पत्रकारिता के कैंपेन का हिस्सा बनाया? आपको लगता होगा उसने जरूर बनाया होगा। किसी की भी सामान्य बुद्धि यही कहेगी, जरूर बनाया होगा। यह सवाल इसलिए भी उठता है कि योगी आदित्यनाथ सवर्ण हैं, पुरुष हैं और हिंदुत्व के प्रतीक हैं। इसे समझने के लिए सोशल मीडिया में तैरती चौथी होर्डिंग पर जाना पड़ेगा। फेसबुक से लेकर ट्विटर और दूसरे माध्यमों पर यह होर्डिंग भास्कर की क्रांतिकारी पत्रकारिता का बखान करती हुई फैल गई, जिस पर लिखा है, न मठ का महंत न फेंकू संत, अब चलेगा केवल सच, यूपी में न खबरें दबेंगी न रुकेंगी। लोग इस होर्डिंग पर लट्टू हो गए। उन्हें लगा कि अखबार हो तो भास्कर की तरह किसी को नहीं छोड़ता, न मायावती को, न अखिलेश को, न योगी को। उसकी पत्रकारिता बहुत वीरतापूर्ण है और इसी की वजह से उसे निशाना बनाया गया होगा, लेकिन यह सच नहीं है। हालांकि योगी का पोस्टर भास्कर के निर्भीक होने की मुनादी पीटने वाला था,
लेकिन इस नए पोस्टर के सामने आने से वो घबरा गया, और ऐसा घबराया कि उसके अंदर का चोर बाहर आ गया। बताते हैं कैसे। दरअसल भास्कर ने बहुत सचेत तरीके से पूरी योजना बनाकर अपनी ब्रांडिंग दलित, पिछड़ा, स्त्री विरोधी एक शुद्ध सवर्ण अखबार के तौर पर की थी। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय नेता के साथ कोई तुकबंदी उसकी कल्पनाओं से भी बाहर थी। उसे साबित करना था कि दैनिक जागरण नहीं, सवर्णों का अखबार वो है। इसीलिए उसने कभी भी योगी आदित्यनाथ को अपनी क्रांतिकारी पत्रकारिता के कैंपेन का हिस्सा ही नहीं बनाया। इसलिए इस पोस्टर के वायरल होने से वो घबरा गया। फौरन उसने फैक्ट चेक नाम की चिड़िया दौड़ाई। पड़ताल करने के बाद उसने कहा कि यह पोस्टर फेक है। दैनिक भास्कर इस वायरल फोटो का खंडन करता है। भास्कर ने ऐसे कोई भी होर्डिंग यूपी या देश के किसी भी राज्य में नहीं लगवाए। वायरल फोटो और असली फोटो को साथ में देखने पर पता चलता है कि वायरल हो रही ये फोटो एडिटेड यानी फेक है। दरअसल भास्कर एक पल के लिए भी सवर्ण नेतृत्व विरोधी नहीं दिखना चाहता। उसकी सारी पत्रकारीय घृणा केवल मायावती, अखिलेश यादव और दलितों, पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वालों के लिए है। इसलिए वो योगी आदित्यनाथ के साथ अपने क्रांतिकारी कैंपेन को जोड़े जाने पर बिलबिला उठता है, और इसके पश्चाताप के तौर पर वो सीधे उनके चरणों में जाकर साष्टांग हो जाता है। उसे लगता है कि योगी विरोधी दिखने से उसकी सवर्ण पत्रकारिता धूमिल हो गई है। वो दैनिक जागरण के पाठकों के सामने कैसे अपना मुंह दिखाएगा, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई की धमकी पर उतर आता है। वो लिखता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तरह के तमाम भ्रामक कंटेंट के खिलाफ दैनिक भास्कर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल भास्कर पाठकों को बेवकूफ समझता है। इसी खबर के नीचे भास्कर के नाम पर फैलाई गई कुछ और खबरों का जिक्र है, जिसमें से एक है दैनिक भास्कर के नाम पर वायरल हो रही कोरोना की फर्जी गाइडलाइन। लेकिन वो इस खबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी नहीं देता, जबकि यह 3 महीने पुरानी खबर है। दूसरी खबर है दैनिक भास्कर के नाम से पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा का फेक टेम्पलेट वायरल। जानिए इसकी सच्चाई। यह 4 महीने पुरानी खबर है, लेकिन इसमें भी उसने कानूनी कार्रवाई की कोई बात नहीं की। तो आखिर क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिखते ही भास्कर की त्योरियां चढ़ गई, सिवाय इसके कि इससे दैनिक जागरण के मुकाबले उसकी सवर्ण पत्रकारिता के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए कोर्ट कचहरी करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन बेशर्मी की एक और कड़ी देखिए। इस खबर में वो अपनी दलित, पिछड़ा, स्त्री विरोधी मानसिकता का पूरे गाजे बाजे के साथ एक बार फिर से न केवल इजहार करता है, बल्कि उस पर पुलकित होता है, खुश होता है। उसने एक तरफ योगी का पोस्टर लगाया और लिखा फेक, और उसी के बगल में डंके की चोट पर मायावती, अखिलेश यादव की खिल्ली उड़ाता हुआ पोस्टर लगाया और लिखा रियल। दरअसल ये जो रियल लिखा हुआ है ना, यही भास्कर की पत्रकारिता का सच है। भास्कर डंके की चोट पर एक बजबजाती हुई जातीय, स्त्री विरोधी व्यवस्था के लठैत की तरह पत्रकारिता कर रहा है, और हम इस पर ताली पीट रहे हैं। भास्कर को बर्दाश्त नहीं कि इस देश के दलित और पिछड़े, और उसमें भी महिलाएं, सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठे। अगर आप अब भी नहीं समझे तो आप बहुत भोले हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।